इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 11.1 का क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो आपकी डेली लाइफ से जुड़ा हुआ है, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। सबसे पहले ये समझ लेते हैं, जैसे मान लीजिए आप एक दीवार पेंट कराना चाहते हैं, ठीक है, जिसकी लेंथ मैं मान लेता हूँ 30 सेंटीमीटर है, ठीक है, और ब्रेथ है 20 मान लीजिए मीटर है, ठीक है, मीटर, और ये होगी 20 मीटर। अब मैं आपसे एरिया पूछूँ तो ये जो एक आपको फिगर दिख रहा है, जो वॉल होती है, समझ लीजिए क्या है, एक रेक्टेंगल फॉर्म में एक वॉल है, ठीक है। तो इसका एरिया कितना हो जाएगा, लेंथ इनटू ब्रेथ, यानी कि हो जाएगा ये 600 मीटर स्क्वायर, ठीक है, ये आपका एरिया हो गया। अब ये पेंट कराना चाहते हैं, इस एरिया को पेंट कराना चाहते हैं, तो एक जब आप किसी पेंटर से बात करें, उसने कहा कि मैं 1 मीटर स्क्वायर पेंट करने के मान लीजिए मैं 1 रुपया लूँगा, 1 मीटर स्क्वायर पेंट करने का मैं 1 रुपया लूँगा। तो मान लीजिए 600 मीटर स्क्वायर पेंट कराना है तो कितने रुपए, यानी 1 मीटर स्क्वायर का 1 रुपया, तो 600 मीटर स्क्वायर का कितना रुपया हो गया, 600 रुपये आपको देने पड़ेंगे। यानी कि इस पूरी दीवार को पेंट कराने के लिए हमें अगर 1 रुपये के हिसाब से अगर देना पड़े, 1 मीटर स्क्वायर का 1 रुपया, तो 600 रुपये। अगर 1 मीटर स्क्वायर का 2 रुपया होता तो कितना, 600 गुणे 2 कितना हो जाता, 1200 रुपये। अब यानी कि हमें 600 रुपये मान लीजिए देने पड़ेंगे, लेकिन ये यानी कंप्लीट एरिया उसको पेंट कराना। अगर बीच में मान लीजिए कहीं विंडो होगा या डोर होगा तो क्या वो उसको पेंट करेगा ना, क्योंकि वो पेंटर किसका, वो दीवार का पेंटर है, ना कि विंडो डोर। तो क्या हम उसको बेफालतू में इस एरिया का भी पैसा उसको देंगे? ऐसा हम नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे कि जितने एरिया में विंडो या फिर डोर कुछ भी है, उस एरिया को हम काउंट करेंगे, वो एरिया कितना है, 100 मीटर स्क्वायर है या 200 मीटर स्क्वायर, जितना भी होगा वो एरिया उसमें से माइनस कर लेंगे। अगर मान लीजिए मैं यहाँ पे विंडो मान लेता हूँ 100 मीटर स्क्वायर, यानी अगर मान लीजिए विंडो ये 20 है और इधर का मैं मान लेता हूँ 5 मीटर है, ये 20 मीटर लंबी है और ये 5 मीटर चौड़ी, तो ये 20 पंची कितना हो गया, 100 मीटर स्क्वायर यहाँ पे मान लीजिए मैं विंडो है। तो 100 मीटर स्क्वायर टोटल एरिया में से मैं घटाऊं तो 600 में से 100 मीटर स्क्वायर घटेगा तो कितना आ गया, 500 मीटर स्क्वायर। तो उसको अब अगर मान लीजिए विंडो होती तो उसे सिर्फ 500 मीटर एरिया ही पेंट करना पड़ता, यानी कि उसको विंडो थोड़ी पेंट करनी है, उसको तो दीवार पेंट करना है। तो इस एरिया का हम रुपये बेवजह देते हैं। तो आपको बस इतना ही समझना है, अगर कोई दीवार पेंट करानी है अगर बिना विंडो के है तो वो कंप्लीट एरिया इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे और जो एरिया आएगा उसके हिसाब से हम उसको रुपए दे देंगे। लेकिन अगर बीच में कहीं विंडो है या डोर है तो क्या करेंगे, उस जो कंप्लीट दीवार के एरिया में से उस विंडो का एरिया, हम विंडो या डोर कुछ भी हो उसका एरिया हम हटा लेंगे, क्योंकि वो एरिया जो वो पेंट होने वाला नहीं है, वो एरिया हटा लेंगे। फिर उस हिसाब से जितना भी एरिया बचेगा उस हिसाब से पर मीटर स्क्वायर के हिसाब से कॉस्ट उसकी हम देंगे। तो ये बस इस क्वेश्चन में यही आपको समझना है कि हमें पूरी दीवार का रुपये नहीं देना है, क्योंकि अगर उसमें विंडो या कोई डोर लगा हुआ है तो उसको हटा लेना है। जैसे पढ़ते हैं, अ डोर ऑफ अ लेंथ 2 मीटर एंड ब्रेथ इज़ 1 मीटर। एक डोर है जिसकी जो ये डोर यहाँ पे बना हुआ है, जिसकी लेंथ जो दी गई है वो यहाँ पे 2 मीटर है और ब्रेथ दी गई है 1 मीटर। इन अ वॉल, एक वॉल में फिट है, ये एक वॉल है जो इसमें एक डोर फिट है जो 2 मीटर लंबा है और 1 मीटर चौड़ा है, ठीक है। द लेंथ ऑफ वॉल इज़ 4.5 मीटर, जो लेंथ है वो कितनी है, 4.5 मीटर, एंड द ब्रेथ कितनी दी गई है, 3.6 मीटर। ध्यान से सुनना क्वेश्चन, ठीक है। फाइंड द कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग द वॉल, यानी कि वो वॉल को पेंट करेगा ना कि डोर को पेंट करेगा, ठीक है। डोर तो कोई और पेंट से होगा, वाइट वॉश करेगा, वहीं सफ़ेद पुट्टी समझ लीजिए करेगा, ठीक है। इट रेट ऑफ वाइट वॉशिंग वॉल इज़ 20 रुपीज़ पर मीटर स्क्वायर। पहले जो मैंने क्वेश्चन आपको एक जनरली समझाया था वो उसमें था 1 मीटर स्क्वायर का कितना रुपये, 1 रुपया, लेकिन यहाँ पे कितना है, 1 मीटर स्क्वायर का कितना रुपया है, 20 रुपये है। यानी 1 मीटर स्क्वायर अगर वो पेंट करेगा तो वो कितने रुपये लेगा, 20 रुपये लेगा, ठीक है। तो अब हमें करना, क्योंकि हमने जनरली आपको समझा दिया कि अगर मान लीजिए इसमें कोई डोर नहीं होता तो क्या करते, इसका हम कंप्लीट एरिया निकालते। कैसे निकालते, यहाँ से एरिया जो होता वॉल का, एरिया ऑफ वॉल यहाँ से हम निकाल लेते, वो कितना आता है यहाँ से, यानी लेंथ इनटू ब्रेथ। तो लेंथ कितनी दी गई है, 4.5 मल्टीप्लाई 3.6, तो इसको मल्टीप्लाई करें कितना आएगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेते हैं। पहले हम मान लेता हूँ यहाँ पे पॉइंट है ही नहीं, ये 2 पॉइंट मान लीजिए मैं है ही नहीं, तो 6 5 जा 30, 6 4 जा
24 24 3 कितना आ गया 27, 3 5 ज़ा 15, 3 4 ज़ा 12, 12 1 13, यहाँ पे 0 7 5 12, 2 3 यहाँ पे 6 और यहाँ पे 2 3 5 और 5 1 6 और यहाँ पे कितना आ गया 16.2। तो ये आ गया 16.2 मीटर स्क्वायर, ये इसका एरिया आ गया। अब अगर मान लीजिए मैं डोर नहीं होता तो ये एरिया आ जाता, इसको कितने 21 मीटर स्क्वायर का कितना पड़ता है 20 रुपये, तो 16.2 मीटर स्क्वायर को 20 से मल्टीप्लाई कर देते, तो जो बनता वो उसको रुपये दे देते। लेकिन हमें क्या वो यहाँ पे डोर लगा हुआ, तो डोर का रुपये हम बेवजह क्यों दें, उतना एरिया हम क्या कर लें इसमें से माइनस कर लें, फिर हम उसके हिसाब से रुपये दें। तो यहाँ पे डोर का एरिया क्या हो जाएगा, डोर का जो एरिया होगा वो क्या है, यहाँ पे लेंथ कितनी दी गई है 2 एंड ब्रेथ दी गई है 1, तो यहाँ पे 2 मीटर स्क्वायर एरिया जो बना वो डोर का। तो डोर तो हमें पेंट नहीं कराना है, तो वो एरिया इसमें से क्या कर लेंगे माइनस, तो रिमेनिंग एरिया यानी पेंटेड एरिया जो पेंट करना है वो पेंटेड एरिया कितना है हमारा बच्चा, वो एरिया बचा यानी वॉल का एरिया माइनस डोर का एरिया। तो यहाँ पे 16.2 माइनस 2 क्या आ जाएगा 14.2 मीटर स्क्वायर। ये एरिया सिर्फ पेंट होगा, ये एरिया पेंट नहीं होगा, और टोटल जो वॉल है वो इतने मीटर स्क्वायर एरिया कवर करेगी, यानी कि ये वाला एरिया पेंट होगा, डोर को छोड़ देंगे। तो हमें इस हिसाब से क्यों रुपए दें, मैं इस एरिया को पेंट करा दूँ इसके हिसाब से हम रुपए देंगे। तो 14.2 इंटू 1 मीटर स्क्वायर का पड़ता है 20 रुपये। अगर मान लीजिए 1 मीटर स्क्वायर का 1 रुपये पड़ता तो 14.2 रुपये देने पड़ते, लेकिन 1 मीटर स्क्वायर का 20 रुपये पड़ रहा है, तो इस हिसाब से देंगे। तो 14.2 यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो 10 आ जाएगा, 0 से 0 कैंसिल करें, 2 2 जा 4 एंड 2 4 जा सारी ऊपर लिख लेते हैं, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8 एंड 2 1 जा 2, 284 रुपीज़ हमें इस वॉल को पेंट कराने के लिए देने पड़ेंगे।